श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर प्रार्थना है। हर सनातन धर्मी तथा दो हाथ पैर वाले अगर मनुष्य हैं तो उनके लिए यह प्रार्थना बहुत जरूरी है। यही भाव लेकर के अपने दिन की शुरुआत प्रत्येक इंसान मनुष्य जीव को करना चाहिए। ये भजन आप लोगों ने सुना ही होगा। आइए आज के भगवत चर्चा में इस भजन का हम लोग बड़ा ही सुंदर अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। भगवान का सुबह सवेरे नाम हमारे यहाँ सनातन धर्म का या ये मानव धर्म का पहला नियम है कि भगवान का नाम लेकर के सुबह सुबह आप देखते हैं कि कहीं भी कोई उठता है तो कोई मिलता है तो राम राम, प्रणाम, जय श्री राम, ऐसा अभिवादन लोग करते हैं। और ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है। अब तो धीरे धीरे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, फलना ढेकना, लेकिन हम सब लोग सुबह भी भगवान के नाम से ही और शाम भी भगवान के नाम से ही प्रारंभ करते हैं। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। हे परमात्मन, आपका सुबह सवेरे नाम लेकर के ही मैं अपने जीवन का शुरुआत करूं, अपने दिन का शुरुआत करूं। इसीलिए भगवान के नाम पर ही लोगों का नाम, अपने पुत्रों का नाम माता पिता रखते थे, ताकि अगर सुबह उठें तो बेटवा को बुलाएं, बिटिया को बुलाएं तो उसी बहाने भगवान का नाम लिया जाए। और कोई भी दिन हो तो यही, अगर आप सुबह सुबह भगवान का चित्र देख करके, भगवान का नाम लेकर के, स्मरण करके, ध्यान करके अगर उस दिन को आप पूरा जिए, पूरा दिन अपना बिताएं, तो वो दिन अन्य दिनों से अच्छा होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह नियम बनाना चाहिए, जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, उठते समय और सोते समय। उठो तो धरती माता को गोड़ लगो, गुरु भगवान को गोड़ लगो और भगवान का नाम जपो मुंह से। और बच्चों को भी ऐसा प्रेरित करो तो देखो वो दिन बड़ा अच्छा रहेगा। लोग कहते हैं ना, आज केकर मुंह देख लिए थे कि दिन बड़ा खराब हो गया। एक राजा था, तो उधर हल्ला था कि एक व्यक्ति का अगर कोई मुंह देख लेता है तो उसका दिन खराब हो जाता है।
तो संजोग से राजा घुड़सवारी करते हुए जा रहा था, वहीं सामने आ गया। अब सबों ने कहा, राजा साहब आपने इसका मुंह देख लिया, दिन भर आपका खराब रहेगा। सच में राजा का दिन पूरा खराब रहा। तो राजा ने शाम को उसको बुलवाया और कहा कि तुम्हें मैं फांसी दूंगा, तुम्हारा मैंने सुबह सुबह मुंह देख लिया, तुमको दूंगा फांसी। तो आदमी जो था कहा, महाराज इतने से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड? अरे मैंने भी सुबह सुबह आप ही का मुंह देखा था, मैं भी उठा तो सुबह सुबह पहले आप ही का मुंह देखा। आपने सुबह सुबह मेरा पहले मुंह देखा और मैंने आपका मुंह देखा, और आपका तो दिन ही खराब हुआ और आप मेरा जीवन ही खराब करे के चक्कर में लगे हैं। आपका तो मुंह हमरे से ज्यादा खराब है राजा साहेब, क्योंकि आपने तो हमें फांसी ही दे डाली। आपका तो दिन ही खराब हुआ, हमर तो लगता है आपका मुंह देख लिए तो जीवन ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए अगर भगवान का नाम स्मरण करके ध्यान करके अपने दिन की शुरुआत करते हो तो किसी का मुंह देखो मत देखो, दिन आपका मंगलमय रहेगा। और भगवान का नाम अगर लेकर के इस दिन की शुरुआत नहीं करते हो तो कहीं लड़ाई, कहीं झगड़ा, टेंशन, डिप्रेशन में रहोगे। इसलिए सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, उस प्रभु को कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, कोई पीर कहता है, कोई पैगंबर कहता है। उसका नाम भले ही अनेक हो लेकिन वो एक है। और आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने गुरु का नाम लेकर के अपने दिन की शुरुआत करो। ये भाव रखो मन में कि प्रभु किसी से बैर न हो, लड़ाई न हो, झगड़ा न हो। तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। हर विद्यार्थी को यही भावना रखना चाहिए। दुनिया में सब विद्यार्थी, कुछ न कुछ सीखने का अवसर बचपन में, जवानी में, बुढ़ापा में हमेशा मिलता है। सब विद्यार्थी हैं। और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन एक ऐसा धन है जो सभी धनों से प्रधान धन है। तो एक विद्या तो बाहरी होती है जिससे कि जीविकोपार्जन लोग करते हैं, पढ़ना लिखना, वैज्ञानिक बनना, डॉक्टर बनना, आईपीएस बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, ये सब बाहरी विद्या के अंतर्गत आता है। यह भी विद्या अगर आपको चाहिए तो भाव शुद्ध से जब पढ़ोगे, मेडिटेशन करके पढ़ोगे तभी मिलेगी। और भगवान पुरुषार्थ और आपका पूर्व जन्म का कर्म तथा भगवान की कृपा, ये जब तीनों मिलते हैं तबे जाकर के बहुत संयोग बनता है। सब तो यूपीएससी पढ़ते हैं लेकिन सब डीएम थोड़ी बन जाते हैं, सब चुनाव लड़ते हैं तो सब विधायक बन जाते हैं, सब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, नहीं। इसमें पूर्व जन्म का पुण्य, इस जन्म का पुरुषार्थ, और आप शुद्ध भाव से अगर समर्पण के साथ ईश्वर से प्रार्थनारत हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद, ये तीनों जब मिलता है तबे जाके संयोग प्रयोग में बदलता है। तो इसलिए एक विद्या तो बाहरी और एक विद्या आध्यात्मिक है। जो विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, भगवान श्री राम को भी, भगवान कृष्ण को भी उनके गुरु महाराज ने विद्या प्रदान की। तो विद्या सावा ब्रह्म गति प्रदाया, विद्या सावा विमुक्तये, विद्या वह है जो ब्रह्म गति प्रदान करे, विद्या वह है जो मुक्त कर दे, जीवन मरण के चक्र से
छुटकारा प्रदान कर दे तो वह वास्तविक विद्या, वह वास्तविक ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान कहो, विद्या कहो, एक ही बात है। गीता में भगवान ने कहा आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अर्जुन, जो आत्मा के आधिपत्य में ले चले वही विद्या है, वही ज्ञान है। तो ये तभी होगा जब आपका भाव शुद्ध होगा। तो शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम, तुम्ही से है आगाज, तुम्ही से अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तुम्ही से है आगाज, आपके ही नाम से और आपकी ही कृपा लेकर प्रभु मैंने इस कार्य को आगाज कर दिया, मतलब कार्य का शुभारंभ कर दिया, मैंने मंजिल पर चलना प्रारंभ कर दिया। अगर एक स्टूडेंट है तो भाई हे भगवान, आपका मैं सुबह में प्रार्थना कर आज मैंने दिन का अपना आगाज कर दिया, दिन का जो भी कर्तव्य है वो करना प्रारंभ कर दिया। और आप ही प्रभु मेरे अंजाम हो। अंजाम माने लक्ष्य पर पहुंच जाना। आगाज और अंजाम आपकी कृपा के ही बदौलत है भगवान। इसलिए तुम ही से है आगाज, तुम ही से अंजाम प्रभु। आप कृपा करोगे तो अभी ये कार्य मेरा प्रारंभ होगा और ये अंजाम तक पहुंचेगा। तो यही अर्जुन ने भी किया, भगवान से जब समर्पण कर दिया, कहा कार्पण्य दोषोपहित स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेय यश्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्नम। प्रभु अब मैं कुछ नहीं, बस आपका शिष्य हूं, मुझे साधिए, संभालिए और लक्ष्य तक पहुंचा दीजिए। पूज्य गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में कहा करते हैं कि लाद दे, लदाए दे और लक्ष्य तक पहुंचाए दे। महाराज ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे जवान बिटिया को घर वाले जब तक शादी ब्याह नहीं कर देते तब तक उसको आगाज से अंजाम तक उसके साथ रहते। जब तक गुरु अपने शिष्य को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा देता है तो आगाज से अंजाम तक रहता। कोई मास्टर हो, कोई विद्यार्थी हो, तो मास्टर जब तक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा का आगाज कर दिया और अंजाम तक पहुंचाता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो जिंदगी में अगर आप आगाज कर दिए तो अंजाम तक, और लेकिन भगवान की कृपा से ही जीवन में कुछ शुरुआत होता है और अंजाम तक जीव पहुंचता है। आगे की लाइन में कहते हैं कि ऐसा भगवान सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। इसलिए सुबह उठो तो भगवान का नाम लो, 10 बार लो, 20 बार लो, और उसके बाद अपन काम करो, देखो सब दिन से बढ़िया वो दिन रहेगा। जब दशरथ जी विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, वशिष्ठ मुनि के पास पहुंचे, वशिष्ठ मुनि से कहा गुरुदेव राम जी ने धनुष तोड़ दिया, बियाह कौने दिन करें? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा दशरथ जौने दिन भगवान राम का बियाह कर दोगे ना, दुनिया का वह सबसे शुभ दिन हो जाएगा। तो आपके लिए वह दिन शुभ है जो भगवान का आप नाम ले लिए, नहीं लिए जिस दिन वो दिन अशुभ है, भले 5 लाख का है, दिन कमा लो। तो कहते हैं कि हे प्रभु आप हमें ऐसी शक्ति देना, आपसे प्रार्थना है कि गुरुओं का सत्कार कभी न भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार, प्रारंभिक गुरु माता पिता,
शिक्षक गुरु कृपाचार्य हुए अर्जुन के, फिर द्रोणाचार्य हुए, फिर सदगुरु भगवान श्री कृष्ण। तो जो भी गुरु वृंद आपके जीवन में है, आध्यात्मिक या भौतिक, वो कभी भी आपसे कहीं भी मिले, आप उनका सत्कार करो, आदर करो। प्रणाम बाबा, प्रणाम मास्टर साहब, प्रणाम सर, तो आशीर्वाद ही देंगे। तो इससे तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। तो गुरु ही नहीं कि सर के देखो तो सीटी बजाओ, साधु को देखो तो हु करो, नहीं, सत्कार करो, क्योंकि तुम्हारी शोभा सत्कार में ही है, महानता सत्कार में ही है। तब जाकर के इतना महान बनोगे कि गगन को छू लोगे। आकाश इतना बने महान, गगन को छू ले हम। महानता तभी आपके जीवन में आती है कि राम कृष्ण ते को धनी, ताहू ते गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा आधीन। तो जब गुरु महाराज की कृपा हो जाती है, जब भगवान की कृपा हो जाती है, तो वह जीव, वह मनुष्य इतना महान बन जाता है कि लोग कहते हैं बाप रे, उसके बेटा से मत बात करो, वो तो आकाश से भी ऊंचा हो गया। आकाश से ऊंचा का तात्पर्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो अगर दुनिया में आए हो तो ऐसा कुछ कर जाओ। अगर भौतिक जगत में हो तो भौतिक जगत में ही ऐसा कर जाओ कि तुम्हारा नाम सदियों सदियों तक रहे। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, तमाम ऐसे लोग हुए, तमाम ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने भौतिक जगत में ही अपने नाम को अपने कर्तव्यों से आकाशवत, आकाश से भी ऊंचा कर दिया। अगर आध्यात्मिक जगत में हो, भगवान बुद्ध, कबीर साहब, तुलसीदास, माता मीरा, रैदास, रस खान, तमाम महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने समाज के लिए ऐसी लकीर खींची जो गगन से ऊंची हुई। तो इसलिए जिस क्षेत्र में हो उसमें इतना भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप आशीर्वाद दो और मेरा पुरुषार्थ रहे। दोनों, आशीर्वाद एक ताली और पुरुषार्थ एक ताली, दोनों जब ऐसे मिलेगा तब ये नहीं कि आशीर्वाद भरोसे रह जाओ। मेहनत और आशीर्वाद, तुम्हारे अंदर यह इच्छा होनी चाहिए कि हमारा कोई आके सेल्फी ले, हम किसी को ऑटोग्राफ दें, ये नहीं कि हम किसी से जाके लें। तो इसलिए इतना बड़े महान गगन को छू लें हम, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू लें हम। और गगन को छू करके अहंकार में नहीं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो महान होता है उसके पास अहंकार नहीं होता है। अहंकार तो तुच्छ व्यक्ति के पास होता है। जो महान होता है उसके पास विनम्रता होती है। ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़ा पदाधिकारी बन गए तो अहंकार से फूल जाओ, बहुत बड़ा नेता बन गए तो अहंकार से फूल जाओ, तब तुम बड़ा नहीं हो, तो तुम छोटा हो। बड़ा वह है जो विनम्र है, बड़ा वह है जो भावना से भरा हुआ है। तो तुम ही से है हर सुबह, तुम ही से है हर शाम प्रभु। भगवान आपकी कृपा है तबे तो कोई सुबह में जग पाता है और दिन में फिर शाम देख पाता है। नहीं तो पता लगा रात में सुते रह जाए, सुबह क्या देखेगा। और जग भी गया तो दिन में कहीं जाए, आपा चापा लग जाए, मरिए जाए तो शाम नहीं देख पाएगा। इसलिए भगवान तुम ही से है हर सुबह, तुम ही से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।
एक बार भजन अच्छा से पूरा पढ़ दें। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाएं हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तुम्ही से है आगाज, तुम्ही से अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी न भूले हम, इतना बड़े महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। कोई भी काम, इसीलिए सनातन धर्म में आप देखते हो घर बनता है तो भी भगवान की पूजा, घर तोड़ा जाता है तो भी भगवान की पूजा। मतलब दुनिया में सनातन धर्म इतना महान है कि कुछ भी होता है तो उसके पहले भगवान की पूजा से ही हम सब लोग, इसीलिए आप देखेंगे विद्यालय में प्रेयर, प्रार्थना, वो ईसाई के बच्चे हों, चाहे हिंदू के सनातनी के बच्चे हों, चाहे वो मुसलमान का स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, वहां किससे? प्रेयर से, प्रार्थना से, वंदना से दिन की शुरुआत होती है। विद्यालयों में, घरों में भी सुबह हुआ तो चलो पूजा करो, आरती दिखाओ, शाम हुआ तो चलो तुलसी जी को आरती दिखाओ। इसलिए ये मनुष्य की महानता है, मनुष्य करुणामयी। अगर करुणा निकल जाए मनुष्य के अंदर से तो मनुष्य फिर मानव नहीं दानव हो जाता है। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।